महाराज जी, जैसे कि पिछली बार आपने नाग कन्या की बात की, आपके शरीर में अर्ध भाग में जैसे नाग कन्या दैवी शक्ति है, तो अब भी है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे आपके शरीर में आई, यानी और किसी को ना आके ओनली फॉर स्वयं आपको ही आई? तो जल देखा कम है, वो सेक्शन निकलने वाला है, तो हम जाके नीचे एक सिद्धि और महाकाल का मैंने नाम लिया, जय महाकाल अकाल में तो हरनम, और तीसरे सिद्धि पे पांव रखना चाहा तो नीचे से सर पर निकल के लहरा के ऐसा निकल के और लहरा के, और ये ऐसा मारा इसमें। अच्छा, इसमें हाँ, लेकिन भैया भूत बला है, अगर देखना आपको देखना चाहिए कि क्या है भूत बला है, तो हमारे यहाँ हमारे सामने आते ही साथ वो मरीज स्वस्थ हो जाएगा, और कितनों को स्वस्थ किया है। मैं अपने को ज़्यादा झंझट झमेला में न डालूं, लेकिन अगर भूत प्रेत के मरीज हों तो हमारे यहाँ आए, एक ही बेर दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। वो पैसा ऐसा ना चाहिए भैया। केवल 4 नाम लेने से इनको मैंने विनती की है, महाराज हम इनको दंड दे रहे हैं, इनको हम दंड भी देते। आँखें नम हो गई, आँखें नमी। मैं नहीं रो रहा हूँ, इनको भजन से इनको दंड भी देते हैं। जब ये परेशान करते हैं अनावश्यक ज़्यादा, तो हम इनको दंड भी देते हैं। तो ये इनको इतना कष्ट होता है कि इनकी आँखों से आंसू भी आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ, ये सभी दर्शन यहाँ ब्रज में जो भी हुए हैं ठाकुर जी श्री जी की कृपा से हुए हैं। और आप सभी को एक बात खुशखबरी है कि मेरी जर्नी की जो धर्म की यात्रा है उसके आप दर्शन कर पाएंगे, और दर्शन के साथ साथ आप मेरे साथ धर्म की यात्रा में शामिल हो पाएंगे। जैसे कि आपको जो चाहता है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, कौन सा गाँव है संतों की मेन बैकग्राउंड की स्थिति, कुटिया की स्थिति, सत्संग के अलावा बहुत सारी मेरे साथ संतों के साथ जीवन बिताता हूँ, संतों के साथ दिनचर्या रहती है, तो वो किस प्रकार होती है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। धर्म की यात्रा का एक नया चैनल लॉन्च किया गया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, ऊपर आई बटन आ रहा है उस पर दे सकते हो, उसमें आप एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ से जुड़ जाना। और जिन महाराज जी के पास आए उनकी पहले आपको मैंने सत्संग दी थी। जी हाँ, जिन महाराज जी की हमने बात की थी नाग कन्या के बारे में। जी हाँ, उनके शरीर के अर्ध भाग में रहती है नाग कन्या, जैसे कि दैवीय शक्ति। तो किस प्रकार लोग बहुत सारों ने पूछा महाराज जी उनका एड्रेस बताओ, तो आज आपको उस वीडियो में सेकंड वीडियो आ रहा है जो उसमें एड्रेस के साथ महाराज जी की कुटिया के बारे में बताऊंगा। अभी हम महाराज जी से आशीर्वाद और सत्संग लेते हैं। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से और देखने वाले समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत। सदाशिव भगवान भोलेनाथ ठाकुर जी, राम जी, किशोरी जी, श्री गिरिराज जी महाराज, आप सबका कल्याण करें, बाल गोपाल सुखी रहें सभी। सबसे पहले तो मैं पंडित आपके गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने अपने बालक अर्थात शिष्य को, आपको इतनी अच्छी शिक्षा दी कि आप संतों के सानिध्य में जाइए, उनसे सत्संग, उनके अनुभव, उनकी भक्ति संबंधी उनसे ज्ञान पूछिए और उनकी समस्याओं को भी उजागर करिए। तो सबसे पहले मैं आपके गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ कि इतनी अच्छी अपने बालक को, अपने शिष्य को प्रेरणा दी। सो महाराज जी हमारी ओर से स्वीकार करें दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे श्याम, जय सदाशिव भगवान भोलेनाथ की जय। जड़ चेतन सर्व जीवात्माओं की असंख्य कोटि ब्रह्मांड में विराजे सदाशिव भगवान भोलेनाथ की जय। जैसे कि महाराज जी ने कहा, मैं सत्य बात है, मैं जो भी हूँ आज मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से हूँ। और मैं सभी से कहूँगा, अपने गुरु से कभी भी दोष ना देखें। अपने गुरु जैसे भी हो वो साक्षात परम ब्रह्म है। मैंने पिछली बार आपसे सत्संग लेना आया, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं आज वापस जब देव के गांव आया था तो मैंने कहा महाराज जी का आशीर्वाद भी लेते हैं। और महाराज जी की आज्ञा हुई तो आपकी, महाराज जी की श्री जी की आज्ञा हुई तो हम आपके पास आए हैं। एक छोटा सा निवेदन लेके आए। बहुत सारों ने कहा तो महाराज जी के बारे में थोड़ा और जानकारी लेके आओ। मतलब एक होता है कि जितना जाने उतना कम होता है, लोगों में एक होती। तो महाराज जी, जैसे कि आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई, जैसे कि आपके पास जो आज दैवीय शक्ति उसके बारे में आएंगे। पहले तो हम आपका बच्चापन से जानना चाहेंगे, किस प्रकार आप एक गृहस्थी जीवन से और सन्यासी बने, पहले वो जानना चाहते हैं। ठीक है भगवान, आपने ये अच्छा प्रश्न किया। पहले हमने बताया हमारा जन्मभूमि
मध्य प्रदेश के दमोह जिला का एक छोटा सा गांव है सर्रा। वहाँ हमारा जन्म हुआ। कुरमे पटेल घर से ये शरीर है। शिक्षा दीक्षा पहले हमने बताया ही था कि हमारे गांव में हुई। थोड़ा युवावस्था तक हमारा पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सामाजिक सेवा चलती रही। दीन दुखियन के हमने जो इस शरीर से मदद बनी वो की। इसके बाद शहर दमोह आ गए, ज़िला में पढ़ाई लिखाई की कॉलेज का। उसके बाद 2-3 जगह और देवरी सागर ज़िला का देवरी तहसील बनता, वहाँ भी एमए की। एक प्रीवियस फाइनल वहाँ किया। इसके बाद फिर नौकरी लगी तो 2 साल किया। इसके बाद बैराग में आ गए। एक बहुत दिव्य घटना एक और घटती है हमारे जीवन में। बहुत दिव्य घटना है। सारा जीवन ही घटनाओं से भरा हुआ। मैं अपनी जीजी के घर रुका हुआ था। जल चूँकि कुआं था, जल कम हो गया तो भानिन भाई थे, उनने कहा मामा तुम ये जल देखे रहे ना, बाल रहती है ना सेक्शन, ये कुइया रहती है कुआं में, जब थोड़ा जल बचता है तो उसमें कह ले ये जल कम बचे तो ये नीचे जा कर के उसमें ये छोड़ देना, मतलब खिसका देना। हम वो 2-3-4 खेत लंबे लाइन पड़ी थी सिंचाई की, तो वहाँ पे जल लगा रहे थे। तो हम नीचे उतरे। बाजू में भोले बाबा विराजे हुए थे चबूतरा पे। कुआं है, भगत जगत आए जाए करते, स्नान करते, भोले बाबा को जल अर्पण करते। तो जल देखा कम है, वो सेक्शन निकलने वाला है, तो हम जाके नीचे एक सिद्धि और महाकाल का मैंने नाम लिया, जय महाकाल अकाल में तो हरणम, और तीसरे सिद्धि पे पांव रखना चाहा तो नीचे से सर पर निकल के लहरा के, ऐसा निकल के और लहरा के, और ये ऐसा मारा इसमें। अच्छा, इसमें हाँ, लेकिन जैसे हमने कहा कि हे महाकाल अकाल मृत्यु हरणम, ऐसा कहते हुए सिद्धि उतर रहे थे। महाकाल अकाल मृत्यु हरणम इतना कह पाए। तीसरी सिद्धि पे पांव रखने वाले थे, रख नहीं पाया, और सर्प ने लहरा के मोहड़ा मारो तो खट की आवाज़ हुई। हमने पांव रखते हुए ऊपर खींचा, देखा तो कुछ नहीं था। और हमने आके ऊपर फिर आवाज़ दी तो बहनिन भाई आए, हमने सारा बताया। तो ये देखिए कि जहाँ महाकाल जिनके महामंत्र का जाप करते हैं तो काल का भी मुँह नहीं खुला। मारा तो था उसने मोहड़ा, लेकिन उसका मोहड़ा खोला नहीं, महाकाल ने बंद कर दिया। महाराज जी, जैसे कि पिछली बार आपने नाग कन्या की बात की, आपके शरीर में अर्ध भाग में जैसे नाग कन्या दैवी शक्ति है, तो अब भी है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे आपके शरीर में आई, यानी और किसी को ना आके ओनली फॉर स्वयं आपको ही आई? ये शुरुआत पंडित जी, भगवान आपका भला करें, आपके माध्यम से सारे जनता भगवान को, पब्लिक को, भक्तों को, जो भी हमारी वाणी से जो कुछ हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा, हनुमान जी की, सदाशिव भगवान भोलेनाथ की, उनकी कृपा से किसी का लाभ हो, इसलिए हम ये भी बताएंगे। शुरुआत तो हमने बताया आपको कि डाहरोली से ही हुई है इनके आने की। हमने पिछले बार हमने आपसे बताया था कि हमारा माला का भजन कम है, निरंतर ठाकुर जी का सुबह से शाम तक उनकी सेवा का बढ़िया से बढ़िया भोग प्रसाद जबाना, वहीं से कलाकंद डाहरोली से जबाना शुरू हुआ, जो आज भी चल रहा है। तो हनुमान जी महाराज जी को, हनुमान जी की कृपा से ही डाहरोली में आज भी विराजमान है। नाले के सहारे श्री गंगादास जी त्यागी आज भी संत वो वहीं विराजते हैं, उनका धुन बाहर ही रहता है डाहरोली। हाँ, गंगादास जी श्री 108 श्री गंगादास जी त्यागी आज भी हैं। उनके द्वारा जो हनुमान जी महाराज जी विराजमान हैं, बिल्कुल सिद्ध हनुमान जी। आगे हमारा आश्रम है, तो वहाँ हमें जीवन दान मिला। उस समय हमने आश्रम नहीं चेताया था, जब वो महाराज जी आए उसके बाद हम आगे गए, एक झोपड़ी डाली और आश्रम फिर चेता। तो वहाँ पे हमें हनुमान जी की सेवा करते करते उन्हीं की कृपा से, बिना पुण्य के, बिना भजन के, भक्ति से तो कुछ होता नहीं। साधारण स्थिति में तो ये देवलोक से कन्याएं कैसे आ सकते हैं।
और ये तो फिर देव कन्या हैं, अप्सराएं आया करती हैं ना। पहले शुरुआत तो विघ्न बाधा के लिए अप्सराएं भेजते हैं। शायद हनुमान जी की कृपा से ये कहती तो हैं कि हमें देव भगवान ने भेजा है, इंद्रदेव भगवान ने। तो यद्यपि हमने आपके जब आप पिछली बार तो एक आध हफ्ता पहले फिर से अर्जी लगाए थे कि हे भोले बाबा, आखिर ये देव कन्या भेजे किसके द्वारा है। थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कहीं हनुमान जी में स्थान छोड़ दिया, उनकी सेवा अब नहीं हो रही जो हमने की है, कहीं हनुमान जी की नाराज़गी से उन्होंने तो नहीं ऐसा। तो सदाशिव भगवान की कृपा से आज्ञा हुई कि नहीं, ये हनुमान जी ने नहीं भेजी, ये देव भगवान की अर्थात इंद्र देव भगवान ने ही भेजी। इनसे पंडित जी मैं दुखी भी बहुत हूँ, ये कभी कभी बहुत परेशान कर देते हैं। परेशान अपन बैठे हैं, अभी भी एक बार चुभा दिया है, पता नहीं इनकी क्या कहना है। अब चूँकि हम आपसे संवाद कर रहे हैं तो कह नहीं सकते, वो बीच बोल नहीं सकते, लेकिन चुभा दिया है। शायद ये आज्ञा हो कि आगे अब मत बोले। हाँ, ये अपने जानकारी को सार्वजनिक नहीं करना चाहते। लेकिन इस देव कन्या के सहारे आपकी तो इच्छा है कि जन का कल्याण हो, हाँ, प्राणियों में सद्भावना हमारी हो। तो पंडित जी यही भावना है कि सबका कल्याण हो, लेकिन ये तो हमारा जीवन ही संकट में डाले हुए है इतना। अब आपकी वीडियो जब आप गए ना पिछले बार से, इस बार इन्होंने बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया पंडित जी। तो ये समझ लो मैं अपना चोला भी छोड़ने को तैयार हूँ कि जल्दी ये चोला पूरा हो जाए, क्योंकि शरीर में अब बड़ा बूढ़ा शरीर है पंडित जी, अब ज़्यादा सहन शक्ति तो है नहीं। तो ये हालांकि कहते ये हैं कि तू भजन कर, लेकिन महाराज जी हम कोई ये गुड़ा, जैसे भगवान ने कहा ना अर्जुन के लिए, है गुड़ाकेश, गुड़ाकेश यानी जिसने निद्रा को जीत लिया है। अब कोई मैं इतना सामर्थ्यवान तो हूँ नहीं कि मैं नींद को जीत सकूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जाग लूँ। अब जागेंगे, रात में जागेंगे, दिन में सेवा करेंगे, तो इतनी सामर्थ्य तो है नहीं। ये तो वो सामर्थ्य की समय तो गया, युवावस्था का, और साधना है और शक्ति सामर्थ्य, तो उस समय शक्ति से भक्ति होती है ना, शक्ति से भक्ति होती है। अब सामर्थ्य वो नहीं है, अब तो हल्की सेवा पूजा भजन करने का समय है। अब ये इनसे इस समय हम ज़्यादा टेंशन में, उस समय कुछ कभी कभी ये ज़्यादा परेशान कर देते हैं। और मैंने आपको बार बार बताया, पिछले बार बताया पंडित जी कि इससे हमें जागना इसलिए भी पड़ता है, भजन तो ये कराती हैं और नेक आराम करें, इनका मेन कारण है हमारे ब्रह्मचर्य व्रत को इतनी अवस्था में भी ये, क्योंकि आप कहेंगे कैसे पंडित बाबा जी आप बड़े बूढ़े और ब्रह्मचर्य बात के, क्योंकि अगर शरीर में ब्रह्म ना हो तो जीवात्मा अमृत हो जाए। ब्रह्म से ही, चाहे वो 100 साल का बड़ा बूढ़ा शरीर हो, ब्रह्म के सहारे जीवन चलता है। हाँ। ब्रह्म ही सब कुछ। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत को भंग करते हैं। आप कहेंगे बहुत और भी वीडियो के बाद हम बता देंगे, कुछ बातें ऐसी जो वीडियो में आपको बताना, सार्वजनिक करना बढ़िया नहीं। महाराज जी, जैसे कि आपकी देव कन्या आपने पिछली बार बताया था, जैसे बहुत सारी आपको कष्ट देती है और बहुत सारी जनता में हित भी करती है। कष्ट जैसे आपको सोने नहीं देती है, आपको चुभन करती है। सोने का मतलब सीधा सीधा है कि ये अपने काम शक्ति को जागृत करते हैं, इसलिए हम आसन पर नहीं, हम सोते कम हैं। टोटल निचोड़, हाँ टोटल। आप लेटे और आपको अब देखिए मेरा शरीर ऐसा है, इतनी उम्र भी ऐसा 65 के लगभग है, 65 से बल्कि। तो ये कहाँ से इनमें जैसे अपन को आवास होता, अपन बैठे हो जाते, फिर जागते रहते, चलते फिरते, माला ले ली, चलते फिरते। रात में मेरी माला चलती है, दिन में तो कुछ होता है। सूर्य नारायण भगवान के प्रकाश में, और दिन में ये कुछ कर ना सकें, दिन में कोई दिक्कत नहीं है, ये रात्रि में परेशान करते हैं। और महाराज जी, जैसे देव कन्या आपसे जब कभी ऐसा हुआ कि आपके सामने आके आपसे बात किया करते? नहीं, प्रत्यक्ष में ये बात करते हैं, मनुष्य जैसी बातें ही तो करते हैं, लेकिन शरीर से चोला प्रकट नहीं किया है इन्होंने। चोला प्रकट अभी तक नहीं किया? नहीं। आवाज़ सुनाई देती? आवाज़ चोला प्रकट करते हैं, झीना झीना, जैसे यानी एकदम 100% साफ नहीं, हल्की जैसे हाँ धुंधली चादर रहती है। अच्छा। हाँ,
ये मतलब देव कन्या स्त्री का कहीं ना कहीं रूप दिखाई हाँ, देता है। और स्वप्न में तो ये बहुत तरह तरह के, वो पिछली बार हमने लीलाएं। बताया था ना कि लीलाएं। हाँ, तरह तरह के अपने स्वरूप दिखाते रहते हैं। तो मतलब जैसे कि आपसे, जैसे देव कन्या से अभी हम पिछली बार बहुत सारों को बताया भी था क्या हेल्प हो सकती है, तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको पिछली बार वीडियो नहीं देखा, तो अब उन्हें पता चल जाए जैसे इस देव कन्या से जन का किस प्रकार कल्याण हो सकता है। जो भक्त है, जो आपके शिष्य है, उनका क्या। देखिए पंडित, ये चाहें तो सब कुछ हर प्रकार का इनके पास है, जड़ी बूटियों की इन्हें जानकारी है, इन्हें ये बताया करते हमें सारे हमारे शरीर में जो व्याधियाँ हैं ना, वो कहते हैं हम अगर हमें आज्ञा हो देव भगवान की, भोले बाबा की आज्ञा हो जाए, आदि शक्ति सिंह मायनी माँ जगदम्बा मैया की आज्ञा हो जाए, हनुमान जी की हो जाए, गणेश जी महाराज जी की हो जाए, हमें कोई आज्ञा तो करे कि मैं प्रकट हूँ या अपने लोक को जाऊँ, या हमारे देव भगवान बुला लें, इंद्रदेव भगवान बुला लें, कोई हमें आदेश ही नहीं कर रहा है। कोई आदेश ही नहीं कर रहा, आज्ञा नहीं देता कि जाओ या फिर इस प्रकट हो। तो ये इनका कहना है। तो ये जब मैं कभी कभी परेशान भी हो जाते इन व्याधियों से, तो ये कहते हैं आज्ञा हो, तो हमें आज्ञा हो तो मैं कोई जड़ी बूटी भी ला सकूँ। लेकिन ये हमें हमारे मर्ज को पता नहीं कैसे क्या करते हैं। आभास तो होता है जब ये हाथ रखते हैं ना, तो आभास होता है, ऊपर नहीं पंडित जी, ऊपर नहीं, इस शरीर के ऊपर नहीं, अंदर। जैसे अपेंडिक्स इधर है तो अंदर है, जब वो हाथ रखते हैं ना थोड़ी देर, उनका तो स्पर्श है भगवान, ये तो देव शक्तियाँ हैं, नेक उन्होंने वो किया। और वो तो महाराज जी जैसे एक छोटी सी बात अब, जी कहिए। महाराज जी जैसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ साधक के बारे में, जैसे कि अपने आप को कैसे पहचाने, कि जैसे अभी आपने कहा जैसे नाग कन्या का मैंने माना, इन्होंने माना, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि विश्वास नहीं होता, वो कहते हैं कोई भूत हो सकता है, कोई प्रेत हो सकता है। सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप हमें जगह दीजिए, हम आपको ये भी बताए देते हैं। माला उठाते हैं। हाँ जी महाराज। ऐसा हम दिखावा तो नहीं करना चाहते, क्योंकि ये देव शक्ति हैं। जी महाराज जी। इसलिए इनका अनादर होता है, लेकिन जगत के कल्याण के लिए, भक्तों का कल्याण हो, जो देखने वाले हैं उनको इसकी प्रेरणा मिले, हाँ, हमारे धर्म की आस्था बढ़े। हाँ, आस्था बढ़े, इसलिए दिखाना चाहिए। ये कोई दिखाने की कोई वैसा मंच नहीं है सर, वैसा रंगमंच थोड़ी है, क्योंकि ये देव कन्या है। लेकिन हमारी धर्म में आस्था हाँ, बढ़े, जैसे कि महाराज जी के धर्म में आस्था बढ़े, इसलिए इनको दिखाना थोड़ा सा जरूरी है। इसीलिए हमें जैसे महाराज जी बहुत अच्छी बात, अपना ख्याति यश के लिए इनको कष्ट नहीं दे रहे हैं। महाकाल क्षमा करियो प्रभु जी, है गणेश जी महाराज, माता जी है, रामलला सरकार, हनुमान जी महाराज, ये तो देव कन्या है। हे नाग देवता शेष तक्षक बासुकी आस्तिक मुनि राज जन्मेजय जी महाराज, क्षमा करिए महाराज। हे शेष भगवान, आपके वंशज थोड़ा सा कष्ट। ये महाराज जी हमारे जन कल्याण के लिए, हमारे धर्म की आस्था बढ़े, जो लोग हमारा रास्ता भटक रहे उनको ये विश्वास दिलाने के लिए महाराज जी थोड़ा सा, आप सभी जो बहुत सारे कोई गलत कमेंट करते हैं उनके लिए महाराज जी थोड़ा कष्ट कर रहा हूँ, निवेदन किया है मैंने। बोलो सदा। केवल 4 नाम लेने से इनको मैंने विनती की है, महाराज हम इनको दंड दे रहे हैं, इनको हम दंड भी देते। आँखें नम हो गई, आँखें नमियाँ, मैं नहीं रो रहा हूँ, मैं नहीं रो रहा हूँ। इनको भजन से इनको दंड भी दिया देते हैं। जब ये परेशान करते हैं अनावश्यक ज़्यादा, तो हम इनको दंड भी देते हैं। तो ये इनको इतना कष्ट होता है कि इनकी आँखों से आंसू भी आ जाते हैं, आंसू बहते हैं।
हाथ तौबा करते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रभु मैं परेशान नहीं करूँगा आपके सेवक को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माला नहीं चढ़ सकते। हमने थोड़ा सा बोल के, इसलिए कि हम मंत्र जाप कर रहे हैं, वो अगर बोलेंगे तो ये वो निकल नहीं पाता, क्योंकि आधा गला तो इनका ये बंद कर देते। इनको ज़्यादा कष्ट है, इतना जगत के कल्याण के निमित्त पंडित जी ने इनको कष्ट दिया है कि ये कोई भूत बलाय नहीं है। तो महाराज जी ऐसा क्या है कि भगवान का शक्ति होते हुए भी और न भगवान के नाम से ही इनको कष्ट होता है? इन्हें और कौन कष्ट देता है, कौन दे सकता है? जब ये हमने इनकी गलती को स्मरण कराया है पहले कि हे प्रभु इनने एक गलती की है। अभी हम लेटे हुए थे वहाँ उस कुटिया पे, एक तखत है, शांति ट्यूबवेल है, वहाँ इनने हमें कुछ सुई जैसा बबरा दिया था, मैं लेटा हुआ था। तो अकारण, जबकि उस समय हम एक श्लोक का स्मरण कर रहे थे, चिंतन, विद्या ददाति विनयम विनयाद्यादि पात्रत्वात् पात्रत्वात् धन मापनोति धनाद धर्म तथा सुखम। तो ये इसका अर्थ भी लगा रहे थे कि विद्या से विनम्रता आती, विनम्रता विद्या ददाति उसी समय ने हमें पाँव में चुभा दी। तो बिना कष्ट के, बिना इनके अपराध के इनको दंड भी नहीं दिया जा सकता। तो मैंने स्मरण करा है, मैंने विनती के प्रभु इनने एक अपराध किया है हमारे साथ, उसका हम इन्हें दंड दे रहे, सो दया करियो महाराज, इन्हें दंडित करियो। तो महाराज दूसरी एक बात वो मैं विचित्र लग रही है, मन में सवाल आ रहा है मेरे, जैसे आपने तुलसी धारण की है और रुद्राक्ष की माला कर रहे हैं। देखिए भैया वही तुलसी हैं। यद्यपि मैं रामानंदी संतों श्री श्री 1008 श्री चतुर्दास जी महात्यागी, उनको उनका दूसरा उर्फ में नाम भी चलता है लोकल में, वहाँ लोग बड़े बहुत अच्छे महात्मा हैं, बहुत मधुर स्वभाव। चित्रकूट धाम जाएं तो ज़रूर जाइए, हमारे गुरु महाराज जी बहुत मधुर स्वभाव वाले हैं। जैसे कि महाराज जी ने अपने जीवन के बारे में बताया, हालांकि नाग कन्या के बारे में विस्तार से महाराज जी ने बताया किस प्रकार हमने दर्शन भी किए थे, और महाराज जी ने जैसे कि अपने सत्संग में हमें जो उपदेश दिए आपको किस प्रकार के लगे। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा महाराज जी की अधिक जानकारी, अगर आप मेरी इस यात्रा में मैं किस द्वारा यहाँ पहुँचा, कौन सा गाँव है, कौन सी जगह है, तो आपको धर्म की यात्रा में। जी महाराज। हाँ, हमने आपको थोड़ा सा टोक दिया, क्षमा करना। कि आपने पहले कहा था, पूछा था कि बाबा जी कोई कमेंट में किसी ने कहा भूत बलाय होगी। भैया भूत बलाय अगर देखना, आपको देखना चाहिए कि क्या है भूत बलाय, तो हमारे यहाँ हमारे सामने आते ही साथ वो मरीज स्वस्थ हो जाएगा, और कितनों को स्वस्थ किया है। मैं अपने को ज़्यादा झंझट झमेला में न डालूँ, लेकिन अगर भूत प्रेत के मरीज हों तो हमारे यहाँ आए, एक ही बेर दोबारा आने की ज़रूरत नहीं, वो पैसा ऐसा ना चाहिए भैया, है ना। और जैसे कि महाराज ये भूत बलाय नहीं है दुनिया भर की भैया। जैसे कि लोग सारे जो कह रहे हैं कि भूत बलाए हैं, या कि मैं कह रहा हूँ किसी के ऊपर भूत का या किसी टूना टोटका का साया है, तो इन महाराज जी के पास आ सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कोई समस्या है, अगर आपको एक बार, सब जगह आप दरवाज़ा खटखटा चुके हो, तो एक बार इन महाराज जी के पास आ जाना। और ये बड़े कोई ऐसा नहीं कि आपसे कोई धन लोभ लालच लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। अगर आप भाव से, समर्पण भाव से आ जाना, कुछ नहीं लेंगे महाराज जी, आपके यहाँ कुछ नहीं लेते ना, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। वो आएगा, उस मरीज का जो बनेगा भोले बाबा का प्रसाद दे देंगे बस। जो महाराज जी एक प्रसाद देते हैं, उस प्रसाद के माध्यम से ही आपकी जो भी कष्ट है वो निवारण हो जाएगा। जो यहाँ आना चाहता है, जो इनको पता नहीं है एड्रेस किस द्वारा आया,
तो मैं अब बता देता हूँ गोवर्धन में पूरी डिटेल के साथ आपको धर्म दर्शन की यात्रा का वीडियो एक बार देख लेना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं धर्म यात्रा का आपको लिंक दे रहा हूँ। महाराज जी की पूरी में किस द्वारा आया, कैसे आया, किस प्रकार दिखाई दे रहा है, उस जर्नी को एक बार देखोगे तो आप आसानी से पहुँच सकते हो। आप एक बार देखना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव की, जय महाराज जी की, जय संतों की, जय। आपने एक बात और कही थी, बंद कर दी। जी जी महाराज जी, बोलिए बोलिए। बंद कर। अच्छा बंद कर दो। अपनी